कशिश। जैसे कि आपको पता है क्लास 8 की साइंस की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। जिन लोगों ने वो वीडियोज़ चेक नहीं किया है चेक, तो प्लीज़ आप लोग वो वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का एक पार्ट जा चुका है एंड सेकेंड पार्ट आज पोस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके वीडियो देखिए, और जिसको भी जहाँ भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना डाउट या प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कल काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बताया था, क्रॉप क्या होता है, कार्फी क्रॉप्स क्या होता है, राबी क्रॉप्स क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में कल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज डिस्कस करेंगे 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मतलब कि अपन जो फसल है उसको किस किस प्रकार से किस किस तरीके से अपन उसको उगा सकते हैं, उसको फसल कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सिविरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जो फार्मर्स होते हैं वो अपने अपने टाइम पर उनके जो टाइम पीरियड होते हैं उस टाइम पे वो क्या करते हैं, अपनी फसल उगाते हैं। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू कैरिड आउट द गार्डन और इवन बाय द यू कैन ग्रो प्लांट्स इन योर हाउस दिस एक्टिविटीज़ टेकन। मतलब इसमें ये लिखा है कि आप अपने घर में भी प्लांट्स उगा सकते हैं। सारी चीज़ों के लेके एक्टिविटीज़ मतलब यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि फार्मर्स टाइम के अकॉर्डिंग अपना क्रॉप्स को उगाते हैं, फसल लगाते हैं फार्मर्स जो होते हैं। और अपन को अपने घर में भी लगाने चाहिए प्लांट्स, बिकॉज इज़ अ गुड थिंग फॉर ये देखिए अब ये क्या आगे क्या लिखा है, टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। तो सबसे पहले क्या है, मतलब इसमें बताया है कि किस किस प्रकार की प्रैक्टिसेस होती हैं क्रॉप के अंदर, किस किस प्रकार की चीज़ें अपन को पाई जाती हैं फसल करने के लिए, क्या क्या चीज़ें अपन को करनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकंड है शोइंग, थर्ड है एडिशन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ है एरीगेशन, फिफ्थ है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम फीड्स, सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग एंड सेवन्थ है स्टोरेज। तो अपन ये सातों पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, क्योंकि आपको अगर ये सातों पॉइंट आराम से अगर समझ में आ गए तो आप इसके जो आंसर्स होंगे, क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे, बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। क्योंकि आप आंसर तभी लिख पाएंगे जब आपको अगर अच्छे से समझ में आएगा, और आपके अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप आंसर को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे और लर्न करने में आपको ईजी होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट अपन को क्या बोला है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मतलब जो सॉइल होती है, मिट्टी को कैसे बनाया जाए। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब प्रिपरेशन मतलब किसी भी चीज़ को बनाना, उसको प्रिपेयर करना। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अपन डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट दिया है अपन वो डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल 1.3 देख लीजिए। 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या लिखा हुआ है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर द ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allow the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allow the root to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? इसमें क्या लिखा हुआ है, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। मतलब जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है उसका सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको अब जैसे अपन मिट्टी बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं सॉइल को, तो सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए। जैसे अपन किसी भी चीज़ को बनाते हैं, करते हैं, तो सबसे पहला कोई ना कोई स्टेप होता है। जैसे कोई आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे अपने कोई घर बन रहा है या फिर कोई भी अच्छा नया काम होता है, तो अपन क्या करते हैं, नारियल फोड़ते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रिचुअल्स होते हैं चीज़ों को लेके, जिनका मतलब अपन कहते हैं कि अगर अपन भगवान का नाम लेंगे तो चीज़ें अच्छे से होंगी और बेहतर तरीके से होंगी। तो ऐसे ही अपन अपना फर्स्ट स्टेप क्या होता है, किसी भी चीज़ को करने से पहले पूजा होती है, तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पूजा होगा। तो ऐसे ही प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में फर्स्ट स्टेप क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टर्न टू द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहला टास्क होता है कि जो सॉइल है उसको ऊपर नीचे करना। आपने देखा होगा
कि अगर आपने घर पे देखा होगा कि पेड़ पौधे होते हैं, तो जो गमले होते हैं, हमारे पॉट्स होते हैं, उसमें अपनी मदर्स जो होती हैं या फिर जो माली भैया जो इनको कहा जाता है, माली जो होते हैं, वो लोग क्या करते हैं गार्डन्स में, देखा होगा आपने, मिट्टी को ऊपर नीचे एक टूल्स के ज़रिए, एक औज़ार के ज़रिए वो लोग क्या करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कभी, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब वो मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं ना, तो वो क्या है, एक मेंटेनेंस बना रहता है मिट्टी के अंदर, कि कोई भी गठान नहीं पैदा होती मिट्टी की, कोई बड़ा पत्थर, मतलब जैसे होता है ना कि एक जगह मिट्टी थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसका पत्थर जैसा बन जाता है, बहुत टाइट हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उससे क्या होता है, ऊपर नीचे जब अपन करते रहते हैं तो क्या होता है, उसका थोड़ा बैलेंस बना रहता है चीज़ों के प्रति, और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से रहती हैं। उससे क्या होता है, जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत लूज़ हो जाती है, बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, जिससे क्या होता है, वो ब्रीथ ईजीली, मतलब वो अच्छे से सांस ले पाती है, कह सकते हैं जो मिट्टी है वो अच्छे से सांस ले पाती है। दिखा हुआ भी है, दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट इनटू द सॉइल, मतलब वो क्या है, जो रूट्स होती हैं वो अंदर तक अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं, अंदर तक चली जाती हैं, क्या, मिट्टी को ऊपर नीचे करने से, ठीक है। मिट्टी को जब ऊपर नीचे करेंगे तो जो प्लांट की या पेड़ की जो भी रूट्स होंगी वो अंदर तक बैठ जाएंगी, और अपना अच्छे से प्लांट जो है अच्छे से ग्रो होगा, चीज़ें मेंटेन रहेंगी और बहुत सेटल आउट होंगी, ठीक है। इसमें ये भी लिखा है, ब्रीथ इजीली इवन दे गो डीप इनटू द सॉइल, मतलब वो अंदर जितने भी अगर ऊपर नीचे बन करते रहेंगे, जितना डीप जाएगा तो क्या है, जो सॉइल है वो अच्छे से ब्रीथ इजीली हो पाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है, द लूसेंट सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोबेस present in the soil. These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. क्या लिखा हुआ है, ये जो सॉइल जो लूज़ हो जाती है, जो मिट्टी लूज़ हो जाती है, उससे क्या होता है, वो जो अर्थवॉर्म्स हैं उनको ग्रोथ करने में हेल्पफुल होती है, जो अपनी क्या है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अच्छे से प्रेजेंट हो पाते हैं, जो अपनी मिट्टी के लिए, जो अपनी सॉइल के लिए काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, जिससे अपनी मिट्टी जो हो जाती है उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, और अपनी मिट्टी जो होती है बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाता है, अच्छे से उसकी ग्रोथ होती है, ठीक है। दीज ऑर्गन आर फ्रेंड्स ऑफ, तो इन्हीं ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म वो फ्रेंड होते हैं फार्मर के, ऐसा बोला गया है फार्मर के। उसमें क्या है, टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट, मतलब जो खाद वगैरह होती है वो भी अपन मिट्टी के अंदर डालते हैं, जिससे कि प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो एंड मिट्टी अच्छी रहे, सारी चीज़ें खाद वगैरह अपन डालते रहते हैं। आपने ये पढ़ा होगा पहले क्लास में, यू लर्न इन द प्रीवियस क्लास द दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो सॉइल होती है उसके अंदर क्या क्या होते हैं, काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, जैसे पानी हुआ, हवा हुई, काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब जो मरे हुए जानवर या मरे हुए जो पौधे होते हैं उनसे क्या, अगर वो मर जाते हैं तो वो क्या है, मिट्टी में ही समा जाते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स आने लगते हैं, वो मिट्टी का बहुत अच्छी पानी जाती है, जिससे क्या है, प्लांट वगैरह अच्छे से ग्रोथ हो पाती है, जिनकी अच्छे तरीके से वो मेंटेन हो पाते हैं। तो इसमें वही लिखा है कि जो डिकम्पोज मतलब ख़राब हो जाना, तो वो प्लांट क्या, जो मर जाते हैं तो वो क्या, मिट्टी में ही समा जाते हैं, मिट्टी में ही घुल जाते हैं सारी चीज़ें, तो उससे क्या होता है, वो मिट्टी होती है बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है, अच्छी होती है वो मिट्टी। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल, मतलब जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी भी प्लांट के, किसी भी चीज़ के, तो वो मिट्टी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर अगेन ऑब्जर्व बाय प्लांट्स, तो वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स सॉइल में चलेगा, मतलब मिट्टी में चलेगा, उसके बाद जो प्लांट उसके मिट्टी के अंदर ग्रो हो रहा है तो वो क्या अच्छी तरीके से ग्रो पाएगा, उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं क्योंकि, ठीक है, वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाता है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ
top layer of the soil support plant growth. Turning and loosening of the soil brings the nutrient rich soil to the top so that plant can use these nutrients. Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. देखिए क्या लिखा है, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स, मतलब ऐसा होता है कि कोई भी अच्छी मिट्टी है, खाद वगैरह है, तो वो ऊपर ही रह जाती है अगर अपन उसको ऊपर नीचे ना करें. आपने देखा होगा अगर वो अपन अपने पौधों की मिट्टी को ऊपर नीचे ना करें तो क्या हो जाता है, ऊपर ही ऊपर कुछ ना कुछ हो जाता है और अंदर तक कुछ चीज़ें पहुँच ही नहीं पाती हैं. तो अपन को क्या करना चाहिए, उसको ऊपर नीचे कर देना चाहिए. मतलब लूसिंग, टर्निंग वगैरह ये सारी चीज़ें अपन को कर देनी चाहिए जिससे अपना प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ हो पाए उस प्लांट की. क्योंकि अपन मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहेंगे, उसको हिलाते डुलाते रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक प्रॉपरली मेंटेन हो जाएंगी चीज़ें. वही इसमें लिखा है, टर्निंग एंड लूसिंग. ठीक है, ये वही लिखा है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको ऊपर नीचे करते रहें मिट्टी को, जिससे कि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऊपर ऊपर ना रहें, वो नीचे तक पहुँचे, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रो हो पाए. आपने देखा होगा, घर वाले भी बोलते हैं, आपने आसपास भी देखा होगा कि अगर नींव अच्छी हो तो ऊपर की जो फसल है वो अपने आप अच्छी होती है. तो वैसे ही अगर नीचे का सॉइल अच्छा होगा, अपन कुछ भी चीज़ डालते हैं तो ऊपर ही ऊपर डालते हैं तो वो ऊपर ऊपर कुछ नहीं होगा भाई. नीचे तक अगर अपन उसको न्यूट्रिएंट्स को नीचे तक पहुँचाएंगे तो वो अपन को क्या है, अच्छा प्लांट ग्रो हो पाएगा, उससे अच्छे ग्रोथ होगी प्लांट्स की. ठीक है, तो वही इसमें लिखा हुआ है. अब लिखा है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग एंड पुलिंग. दिस इज डन बाय यूजिंग अ पुल. Poles are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before the pulling. The pulled field may have big clumps of soil called crumbs. It is necessary to bring these crumbs leaving the field in beneficially for showing well as the irrigation. Leveling of soil is done with the help of the leveler. Sometimes manure is added to the soil before tilling, and this help in the proper mixing of the manure with soil. The soil is moisturized before sowing. इसमें लिखा हुआ है कि जो ऊपर नीचे करने वाली जो प्रोसेस होती है कि अपन मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, टर्न करते हैं मिट्टी को ऊपर नीचे, तो उस प्रोसेस को नाम दिया गया है टिलिंग और पुलिंग. ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये दो तरीके की होती है. एक होती है वुड की और एक होती है आयरन की. मतलब एक लकड़ी की भी बनती है और एक लोहे की भी बनती है, आयरन की भी बनती है. ठीक है, दो तरीके से बनती है. एक ये औजार होता है पुल एक औजार होता है. आपने हल देखे होंगे, हल वगैरह उस टाइप का होता है. अभी नीचे आपको पिक्चर्स भी मिलेगी तो आप वो चेकआउट करिएगा. ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभार ना जो मिट्टी होती है वो बहुत ड्राई होती है, बहुत सूखी होती है. तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जब अपन उसको ऊपर नीचे करेंगे, जब उसको टिलिंग वाली प्रोसेस अपन उसके अंदर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, अपन को मिट्टी को पहले मॉइस्चर देना पड़ेगा. मतलब पानी थोड़ा सा छिड़काव करना पड़ेगा पानी का, तब जाके वो मिट्टी क्या होगी, थोड़ी मॉइस्चराइज होगी, उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर आएगा जिससे वो ऊपर नीचे प्रॉपरली हो पाएगी. तो वो प्रोसेस का नाम क्या है जो ऊपर नीचे होने वाली है, वो है टिलिंग एंड पुलिंग. ठीक है, ये दो प्रोसेस हैं. आपको ये डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं कि टिलिंग, व्हाट इज़ टिलिंग एंड व्हाट इज़ पुलिंग. समथिंग इस क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में. तो आपको याद रखना है कि जो सॉइल को ऊपर नीचे करने वाली जो प्रोसेस होती है उसको ही टिलिंग प्रोसेस बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो मिट्टी में कभी कभार क्या होते हैं, जो बड़े बड़े मिट्टी के क्रम्स बन जाते हैं, बड़े गड्ढे से बन जाते हैं, उनको ही क्रम्स बोला गया है, मिट्टी के सॉइल क्रम्स जिसमें बोला गया है. तो वही उसी चीज़ को तोड़ने के लिए, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उसको फोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, अपन को एक चीज़ को लेवल में लाना पड़ता है, मिट्टी को लेवल पे लाना पड़ता है जिससे प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो पाए. ठीक है, तो उसके लिए अपन को ये टिलिंग वगैरह की ज़रूरत होती है, इस प्रोसेस की ज़रूरत होती है जिससे कि प्रॉपरली जो सॉइल है वो मेंटेन हो पाए, वो अच्छे तरीके से लेवल में आ पाए. क्योंकि जब चीज़ें बैलेंस होंगी, लेवल में आएंगी, तब भी प्रॉपरली सारी चीज़ें ग्रोथ अच्छे से हो पाएंगी.
Agriculture implements. Before showing the sheets, it is necessary to break soil crumbs to get better. हाँ, इसमें यही लिखा है कि अपन को अगर अच्छी शीट चाहिए, अपन को अगर अच्छे तरीके से बीजें चाहिए, अच्छे तरीके से अपनी फसल चाहिए, तो अपन को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपन को जो सॉइल क्रम्स हैं, मतलब जो सॉइल के, जो मिट्टी के वो गट्ठे हैं, जो वो मोटे मोटे वो पत्थर जैसे हो जाते हैं, मिट्टी को जमा करके वो बहुत ड्राई हो जाते हैं, जो ड्राई सॉइल हो जाती है, उसको अपन को फोड़ना पड़ेगा, उसको लेवल में लाना पड़ेगा, तभी जाके क्या है वो प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। तो उसको फोड़ने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, सॉइल को लेवल पे लाने के लिए किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, उसके लिए कुछ टूल्स होते हैं जो उसको लेवल में लाते हैं मिट्टी को। उस टूल्स कौन कौन से होते हैं? मेन टूल्स यूज फॉर दिस पर्पस आर पुल, होए एंड कल्टीवेटर। ठीक है, ये 3 होते हैं। पुल क्या होता है? दिस इज़ बीइंग यूज्ड टू सिंस द टेलिंग द। देखिए सिंपल है, आपने देखा होगा कि जो आज के टाइम पे आप जो इंग्लिश में आप खुद पढ़िएगा क्योंकि बेटर होगा आपके लिए, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ, ईजी होगा आपके लिए हिंदी समझना। कि आपने देखा होगा कि खेत में बैल वगैरह होते हैं, काव वगैरह होते हैं, भैंस वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ों को खेत में दे दिया जाता है। उनके पीछे बैलगाड़ी जिसे बोल सकते हैं। तो बैलगाड़ी का क्या होता है, खेत में बैलगाड़ी नहीं होती, खेत में क्या होता है, बैल होता है, उसके पीछे एक हल जैसा बांध दिया जाता है। जैसे 2 बैल ले लिए, उसमें क्या है इस टाइप का ये हल जैसा बैलों के ऐसे बांध दिया जाता है, उसको ही पुल कहते हैं। ये देख लिए, इसको ही पुल कहा जाता है। ये आपको साइड में दिख रहा है, वो पुल है, और इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है मिट्टी को लेवल में लाने के लिए। ठीक है, तो यही ये 2 तरीके के बनते हैं, एक होता है वुड का और एक होता है आयरन का। एक बनता है लकड़ी का भी बनता है और लोहे का भी बनता है। तो पहले के टाइम पे पहले के टाइम पे लकड़ी के बनते थे, और आज के टाइम पे लोहे के भी बनना स्टार्ट हो गए हैं, जिससे कि प्रॉपर्ली चीज़ें मेंटेन हो पाए। क्योंकि सॉइल बहुत हार्ड हो जाती है, तो वो अच्छे से नहीं हो पाती, उसके जो क्रम्स हैं अच्छे से नहीं टूट पाते हैं, प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है लकड़ी से, लकड़ी टूट जाती है, लकड़ी वाले जो पुल्स होते हैं वो टूट जाते हैं। इसलिए आयरन के बनाए गए, मतलब लोहे के बनाए गए, जिससे वो टूटे ना और अच्छे से क्रम्स ब्रेक हो जाए। ठीक है, उसके बाद आता है It is a simple tools which is used for removing weeds for losing the soil। मतलब ये भी एक इसी तरीके का टूल्स है जो कि सॉइल को मेंटेन करने के लिए, जो क्रम्स है उसको ब्रेक करने के लिए ही यूज़ किया जाता है। इसको रिमूव ये और ये एक और चीज़ के लिए यूज़ होता है जो कि रिमूविंग वीड्स, मतलब जो गंदे ख़राब प्लांट्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, उनको हटाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये एक रॉड टाइप का होता है, एक लॉन्ग रॉड टाइप का होता है। वुड और आयरन ये भी दोनों तरीके का होता है। मतलब पत्थर उसका आयरन मतलब लोहे का भी होता है, और वुड मतलब लकड़ी का भी बनाया जाता है। एक लंबी रॉड जैसी होती है ये, और स्ट्रॉन्ग बोर्ड एंड बेंड प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड। मतलब एक आयरन की एक बोर्ड लगा होता है और एक बेंड प्लेट लगी होती है। एक सेकेंड मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, वर्क लाइक द ब्लेड इज प्लोड बाय द एनिमल्स। मतलब ये इस टाइप की ये बेंड प्लेट लगी होती है, ये हैंडल होता है, ये बीम होती है और ये रॉड होते हैं इस टाइप की। ये क्या करता है, रिमूव करने के लिए, वीड्स को रिमूव करने के लिए, जो गंदे प्लांट्स वगैरह होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, और सॉइल को लेवल में लाने के लिए, जो सॉइल क्रम्स होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या होता है? नाउ डेज पुलिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवर कल्टीवेटर। मतलब ये सिंपल है, क्योंकि पहले के टाइम पे टेलिंग हो, मतलब पुलिंग वाला पुल होता था, होए होता था। बट आज का टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपन जो यूज़ करते हैं वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर मतलब ट्रैक्टर से अपन चीज़ें, आपने देखा होगा खेतों में अब ट्रैक्टर ज़्यादा तरीके से चलाए जाते हैं, उनमें ये लगा होता है पीछे, जिसकी वजह से जो सॉइल क्रम्स हैं वो अच्छे से ब्रेक हो पाते हैं, जो वीड्स होती हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाती हैं, जो गंदे प्लांट्स वगैरह होते हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, अच्छे से हट जाते हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर्ली मेंटेन हो जाती हैं, लेवल में आ जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। जो प्लांट्स की ग्रोथ है, जो भी फसल है वो अच्छे से ग्रो पाती है, ग्रोथ हो पाती है उनकी अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आने वाली क्लासेस में आगे का पढ़ेंगे। एंड आज के लिए थैंक यू सो मच। जिसको भी जहाँ भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम
डिस्कस करिएगा, बताइएगा, जिससे मैं आपको सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी देने का ट्राई करूँ। थैंक यू सो मच।